हमारे भगवान प्रभु श्री राम अब तक टेंट में थे और मैं समझती हूँ ये एक एक सनातनी के लिए इससे बड़ी शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती थी। लेकिन अब प्राण प्रतिष्ठा का वक्त आ गया है और पूरा देश राममय है। लेकिन कुछ विरोधी है जो इसका विरोध करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और मामला कोर्ट में भी पहुंच चुका है। तो आज पूरी शास्त्र सम्मत मैं आपको जानकारी दूंगी कि आधे निर्मित मंदिर में प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है या नहीं, इस पर शास्त्र क्या कहता है और आज से पहले किसी मंदिर की ऐसी प्राण प्रतिष्ठा हुई है या नहीं। इस वीडियो के बाद आप तमाम सनातनियों का इस बात से भ्रम और पर्दा उठ जाएगा। आपको हमारी टीम का काम पसंद आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल को आप सपोर्ट भी कर सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में मेंशन है। आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भारत के 50 से भी ज्यादा परंपराओं को मानने वाले पंथ अथवा संप्रदाय को आमंत्रित किया गया है और इन सब का राम मंदिर को समर्थन प्राप्त है, जैसे इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन, गायत्री परिवार, सिख, बौद्ध, जैन, दशनाम शंकर, जिस परंपरा से ये शंकराचार्य भी आते हैं, साथ में कबीर पंथ, वाल्मीकि। इसके अलावा 50 से भी अधिक परंपराओं को मानने वालों को इस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है और सबका समर्थन भी मिला है। यहाँ तक कि 2 शंकराचार्य शारदा पीठ के स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज और श्रृंगेरी के श्री भारती जी महाराज ने स्वागत किया है और खुलकर मुहूर्त और शास्त्र सम्मत होने की बात पर सहमत है। पर विपक्ष में सिर्फ 2 महापुरुष मुखर हैं, जिसमें सबसे पहले पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती और इनकी पीड़ा है कि प्राण प्रतिष्ठा ब्राह्मण के हाथ से होना चाहिए। मोदी जो ब्राह्मण नहीं है वो कैसे रामलला को स्पर्श कर सकता है? मोदी को नहीं बल्कि इनको स्वयं होना चाहिए, क्योंकि ये तो उस परंपरा को मानने वाले हैं। जब काशी विश्वनाथ मंदिर में दलितों का आगमन हुआ तो इनके गुरु कृपात्री जी महाराज ने कह दिया कि इस मंदिर में देवत्व समाप्त हो गया है और उन्होंने अलग मंदिर बना दिया। लेकिन आज उस मंदिर को इनके मानने वाले भी नहीं पूछते हैं। इनके लिए तो रामानंदाचार्य जी बोल गए थे, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होए, यानी जो भगवान को मानेगा भगवान उनके होंगे। और दूसरे महानुभाव है ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। वैसे इनकी शंकराचार्य पदवी पर सुप्रीम कोर्ट का ही स्टे लगा हुआ है, लेकिन ये खुद अपना पट्टाभिषेक कराकर स्वघोषित शंकराचार्य बने हुए हैं। अब बात कर लेती हूँ कि क्या पहले किसी अर्ध मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है या नहीं और शास्त्र इसको लेकर क्या कहता है। सोमनाथ मंदिर, जिसमें भोलेनाथ विराजमान है, इसमें शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा 1951 में प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने किया था और प्राण प्रतिष्ठा के 15 साल बाद मंदिर पर ऊपर शिखर बनकर संपन्न हुई। तब तो कोई शंकराचार्य कुछ नहीं बोले। और कैलाशनाथ मंदिर, जिनका चित्र 20 रुपए के नोट पर भी है, वो मंदिर ऊपर से नीचे तक सिर्फ एक पत्थर को काटकर बनाई गई है। इस मंदिर में भी भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह पहले बन जाने के बाद ही हो गई थी। इसके अलावा अनेकों ऐसे मंदिर हैं, पर इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या ये शास्त्र सम्मत है या नहीं। तो चलिए जानते हैं शास्त्र क्या कहता है। सनातन में देवता की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई ग्रंथों में चर्चा है, जैसे शारदा तिलक में इसकी चर्चा है, मंत्र महोदधि में इसकी चर्चा है, मंत्र रत्नाकर में भी इस पर चर्चा है और किसी में वो नहीं लिखा जो अविमुक्तेश्वरानंद जी बोल रहे हैं। वैसे इस पर मयमतम के 33 अध्याय की एक श्लोक में वर्णित है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को लिंग या भगवान की मूर्ति अगर विशाल है तो मंदिर का केंद्र यानी गर्भगृह तैयार होने के बाद करनी चाहिए। वही मध्यम आकार की मूर्ति अर्ध निर्मित मंदिर में भी कर सकता है, क्योंकि बाद में शायद दरवाजे से मूर्ति अंदर ले जाने में दिक्कत होगी। वही छोटी मूर्ति एक बुद्धिमान व्यक्ति मंदिर के पूर्ण होने पर भी कर सकता है। तो अविमुक्तेश्वरानंद अगर इसको शास्त्र के विरोध बता रहे हैं तो उनको ये भी बताना चाहिए कि किस शास्त्र में इस पर क्या लिखा हुआ है। और मैं तो एक कदम बढ़कर बोलना चाहूंगी कि हमारी संस्कृति वाद विवाद और संवाद की परंपरा को मानने वाली रही है। ऐसे में उन्हें गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी महाराज, जिन्होंने इस प्राण प्रतिष्ठा की तारीख और समय निकाला है, जो अनेकों शास्त्रों के ज्ञाता है, तैत्रीय शाखा, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, न्याय पुराण, इतिहास, राजशास्त्र, धर्मशास्त्र, काव्य, ज्योतिषी, तंत्रागम और अनेकों शास्त्रों में निपुण है।
उनके साथ बैठकर क्यों नहीं अविमुक्तेश्वरानंद वाद विवाद करते हैं। इससे हम सनातनियों को भी ज्ञान की बढ़ोतरी होगी और सबका संशय दूर होगा। वैसे जब यही सवाल गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी महाराज जी के सामने रखी गई तो उन्होंने 6 पन्ने का हाथ से लिखकर जवाब दिया है, जिसमें 3 पन्ने पर उन्होंने शास्त्र और प्राण प्रतिष्ठा की बात लिखी है और 3 पन्ने में 22 तारीख की संयोग और मुहूर्त के बारे में जवाब दिया है। और उनका जवाब ट्विटर पर वायरल भी हो रहा है। तो जो अविमुक्तेश्वरानंद जी अजित अंजुम और लेफ्टिस्ट मीडिया को इंटरव्यू दिए फिर रहे हैं, वो गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी महाराज से तो इस पर चर्चा कर ही सकते हैं, पर वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनको इस पर राजनीति करनी है और इनका कांग्रेस से पुराना नाता है। और अब तो विरोधियों ने लखनऊ बेंच यूपी हाई कोर्ट में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर स्टे लगाने के लिए एक PIL भी दाखिल कर दिया है। पर जिस तरह देश में राम भक्तों का जुनून है, उसके आगे कोई विरोधी अब इस पावन कार्यक्रम को रोक नहीं पाएगा। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? हमें अपने विचार कमेंट में बताएं। अपना आशीर्वाद देकर चैनल को भी सपोर्ट करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें। जय जय श्री राम।